बच्चे जो हैं उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, दे कैन नॉट गिव अटेंशन टू वन टास्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो एक चीज़ करते करते दे गेट बोर्ड एंड दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जो हमें लगता है ना बहुत हाइपर है, कभी कुछ बिकॉज दे कैन नॉट गिव अटेंशन। तो बच्चे छोटे छोटे 7-8 साल के 9 साल के बच्चे बिकॉज ऑफ प्लेइंग पबजी द होल डे, उनको लगता है कि वो गेम में हैं बेसिकली, वो उनको गेम का इंटरफेस और रियल लाइफ में डिफरेंस नहीं पता चल रहा होता। जस्ट लाइक आपको किसी ड्रग की एडिक्शन है, उसी तरह स्क्रीन देखने की एडिक्शन हो जाती है। इफ आई एम वॉचिंग अ लॉट ऑफ फैंटेसी मूवीज, दैट इज एन इंडिकेशन दैट आई एज अ पर्सन वांट टू बी लिविंग इन माई ओन फैंटेसी वर्ल्ड। तो वो आपकी पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन ज़रूर है। फिनलैंड प्रॉब्ली हैज़ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड द आउटकम्स एज वेल, और उसमें बच्चों की स्कूलिंग 9, 10, 11 ईयर्स में स्टार्ट हो। दे डोंट गो टू स्कूल बिफोर 9, और जब डिलीवरी होती है अमूमन उसके बाद, इट्स वेरी वेरी कॉमन, सम फीमेल्स देन डेवलप एंग्जाइटी और डिप्रेशन। एक बच्चा जो है जब उसको आप स्कूल में भेजते हैं, उसके जो नेचर के अगेंस्ट चीज़ें हो रही होती हैं, मिसाल के तौर पे 7 से 8 घंटे जो है उसको बिठाते हैं एक जगह पे, उसको पूछ के जाना पड़ता है हर सिचुएशन में। अगर उसे वॉशरूम भी जाना है तो मैं गो टू वॉशरूम सिचुएशन पैदा होती है उसके लिए। तो क्या एक बच्चा जो कि बहुत तजस्सुस होता है, उसमें लर्निंग कैपेबिलिटीज़, क्रिएटिविटी उस वक्त बहुत ज़्यादा नरिश कर रही होती है, तो क्या जो हमारा ये सिस्टम है एक बच्चे को उसको बाउंड करना, क्या ये मेंटली नेचर के अगेंस्ट है या ये सही है? ओके, बाउंड करना, इफ अगर वाकई द चाइल्ड इज बाउंड बाय रूल्स, अब देखें हमने, देयर इज टू थिंग्स हेयर। एक तो ये कि वी हैव टू टीच द चाइल्ड बाउंड्रीज एंड रूल्स, ऑब्वियसली वो तो हमने सिखानी, चाहे वो घर पे सिखाएं या स्कूल में सिखाएं। दूसरी बात ये है, इफ़ यू टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम एंड द स्कूल एनवायरनमेंट और यंग एज से जो भेजते हैं, दिस सिस्टम इन इट सेल्फ इज़ फ्लॉड। ये तो मतलब इट्स नॉट सीक्रेट एनी मोर, साइकोलॉजिस्ट भी बात करते हैं इस बारे में कि आपका ये जो अर्ली एज होती है डेवलपमेंट की, 3 साल 5 साल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड्स ग्रोथ, मेंटल एंड फिजिकल। और उसमें सबसे ज़्यादा जो उसको इम्पोर्टेंस उसमें होती है वो दैट्स द बॉन्डिंग बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। और जितना ज़्यादा उस दौरान पेरेंट्स सिखा सकते हैं बच्चे को, वो शायद स्कूल में नहीं सिखा सकते। एंड अगर आप देखें तो फिनलैंड प्रॉब्ली हैज़ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड द आउटकम्स एज वेल, और उसमें बच्चों की स्कूलिंग 9, 10, 11 ईयर्स में स्टार्ट हो। दे डोंट गो टू स्कूल बिफोर 9 हमारे ईयर्स। यहाँ तो 3.5 4 साल का होता है एग्जैक्टली तो हम पहले। तो अभी वो बोल भी नहीं सही सरा होता हाँ। है। यू यस। आजकल तो क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया मॉन्टेसरी में दैट यू टेक अ चाइल्ड 3 years old, वो कहते हैं आप लेट लाए हैं बच्चे को, ना जल्दी लाना था। ऐसा भी होता है ना कि वो पेरेंट्स निपटाते भी हैं कुछ केसेस में, वो कहते हैं एग्जैक्टली, कि यार हमसे तो संभाला नहीं जा रहा, ये तो दैट स्कूल में इज़ अ भेज दें वेरी इसको। बिग इशू कि हमारे अमूमन पेरेंट्स, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग। हालात ऐसे हैं, एवरीबडी हैज़ टू वर्क, बोथ ऑफ देम गो टू द जॉब्स, और फिर बच्चे को देखने वाला कोई नहीं होता। हम्म। एंड द इजी वे आउट इज़ ईदर अ डे केयर और स्कूल। तो सम थिंग्स वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन। अब एक सिचुएशन ऐसी है, उसमें क्या करें? तो स्कूल भेज दें, बेटर देन डे केयर। एटलीस्ट कुछ लर्निंग हो रही है वहाँ पे, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रही हैं, देयर अदर चिल्ड्रन, तो बच्चा जो है वो सोशल स्किल्स सीख रहा है, और वो ऑब्वियसली एकेडमिक तो सीख ही रहा है, लेकिन एट दैट एज प्ले एंड सोशल स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट। जितना बच्चा खेलने में सीखता है और जितना ज़्यादा वो बाकी बच्चों के साथ बैठ के ग्रुप में सीखता है, उतना अकेले नहीं लर्निंग इतनी अच्छी होती, और डेवलपमेंट भी अच्छी नहीं होती। हम्म। लेकिन दैट शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज़, क्योंकि दैट इज़ नेवर अ रिप्लेसमेंट फॉर द टाइम स्पेंट बाय द पेरेंट्स विद द चाइल्ड। अभी वो तो नैनीज़ कल्चर भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और आई बिलीव कि इसका भी बहुत बच्चों हुँ, पे इफ़ेक्ट होता होगा, क्योंकि हमने देखा है कि माँ बाप आगे चल रहे होते हैं और एक नैनी रखी होगी, उस नैनी ने जो है वो बच्चे को कैरी किया होगा। माँ बाप खाना खा रहे होंगे और वो जो नैनी है किसी हुँ। भी रेस्टोरेंट में, वो जो नैनी है वो बच्चे को खाना खिला रही होगी। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि नैनी की क्या ट्रेनिंग है, व्हाट इज़ शी और ही, व्हाट आर दे टीचिंग द चाइल्ड? कि क्योंकि बच्चा तो ऑब्वियसली जिसके साथ टाइम स्पेंड करेगा उसी से सीखेगा, और एग्जैक्टली। बच्चे अमूमन इमिटेट करते हैं, दैट इज़ हाउ दे लर्न। जो बड़े कर रहे हैं वैसे ही वो कॉपी करके वही सीख रहे होते हैं, एंड वी डोंट रियलाइज कि वो कितना ज़्यादा सीख रहे होते हैं, लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ें कॉपी करके, एंड दे मेक इट अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। तो वो जो स्टार्ट वाले कुछ ईयर्स हैं वो वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स। तो उसमें
इफ़ यू आर श्योर दैट द नैनी कैन आपकी बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी कर सकती है, तो बाय ऑल मीन्स गो अहेड। बट अगेन पेरेंट्स का रोल कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। तो हुँ। वो इम्पोर्टेंस जो है अपनी जगह है। जो चीज़ें पेरेंट्स सिखा सकते हैं, जो इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे की पेरेंट्स के साथ हो सकती है, वो मे बी नैनी के साथ नहीं हो सकती। हुँ। सो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रेगनेंसी में स्ट्रेस होगा तो आपको पोस्टपार्टम ब्लूज होगा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होगी। वी कॉल इट पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद, बट इट इज़ ऑल्सो इट अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल। और फिर उसके अपने मसले हैं। इट हैज़ वेरी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द चाइल्ड, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चा पैदाइशी तौर पे कम लो बर्थ वेट हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फिर मदर चाइल्ड की बॉन्डिंग जो है वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ख़राब हो सकती है बिकॉज द मदर इज़ डिप्रेस्ड, शी इज़ नॉट लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड। तो वो एक तो डायरेक्ट डेंजर भी है, क्योंकि ऑब्वियसली पैदाइश के बाद माँ ने ही ख्याल रखना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगी, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। देन एज अ चाइल्ड वुड ग्रो अप, they will then develop the same anxieties and depression। हुँ। तो वो फिर आगे इट्स लाइक ए रिपल इफेक्ट। वो फिर जब बड़ा होगा ऑब्वियसली देन द वे ही विल डेवलप, जिस तरह उसकी सोच डेवलप होगी, वो सारा कुछ इट गोज ऑन एंड ऑन। हुँ। सो वी नीड टू रियलाइज के मेंटल हेल्थ या स्ट्रेस जो है वो इट्स नॉट समथिंग वेरी इसको इजीली नहीं आपने लेना। इट्स नॉट चाइल्ड्स प्ले, हुँ। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। राइट, राइट। आपने ज़िक्र किया, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी स्ट्रेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्री भी और पोस्ट भी। जी। बच्चा होने के बाद भी, बच्चा होने से पहले हाँ। भी। तो उसको टैकल करने के लिए क्या ज़रूरी है? पार्टनर्स को एक-दूसरे के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? थेरेपी ज़रूरी है या कुछ इस तरह की प्रिस्क्रिप्शंस हैं जो आप बताना चाहेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद का जो 1 ईयर का टाइम पीरियड है, इस सारे को हम पेरीपार्टम या पोस्टपार्टम डिप्रेशन में लाते हैं। होता ये है कि प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ केमिकल इम्बैलेंस, बहुत कुछ आपके अंदर आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं फीमेल की, और हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, एंड देन द होल एक्सपीरियंस इज़ समथिंग न्यू और ट्रॉमेटिक होता है। पीपल डोंट रियलाइज बट इट्स नॉट वेरी इजी। तो उसको अगेन गिवन योर प्रीवियस लाइफ एंड योर हिस्ट्री, और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको क्या पहले बीमारी कोई हो चुकी है मेंटल हेल्थ की या नहीं, all of those factors combined, uh, some females then develop anxiety और डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जब डिलीवरी होती है अमूमन उसके बाद इट्स वेरी वेरी कॉमन। कुछ दिन कुछ हफ्ते डिलीवरी के बाद तो उसको हम पोस्टमार्टम ब्लूज बोलते हैं। वो हमने वी डोंट नीड टू इंटरवीन, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ठीक हो जाता है। हुँ, हुँ। इफ़ दैट वर्सन्स, तो फिर हमें वी नीड टू रिकग्नाइज एंड इंटरवीन। अब हम कर क्या सकते हैं उसमें, ये है कि वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली आइडेंटिफाई के दिस लेडी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग। उसको डिसमिस ना करें कि ये एक्टिंग है और ड्रामे हैं एंड स्टफ लाइक दैट। रियलाइज दैट देयर समथिंग केमिकली यस, गोइंग वो ऑन। कहते हैं कि मतलब जो पार्टनर्स भी अक्सर कह रहे होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो हुँ, भी कह रहे होते हैं कि यार ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया करती है। तुम हुँ, पहली माँ नहीं हो। एग्ज़ैक्टली। सो वो ये है कि हर बंदे का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है ना, उनकी बॉडी तो उनकी है एंड दे आर गोइंग थ्रू समथिंग। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कुछ प्रॉब्लम है, फिर हमें उनकी हेल्प करनी है। हेल्प कैसे करनी है? 2 तरीके होते हैं हमारे मेंटल हेल्थ में हेल्प के, एक दवाई के साथ और एक बगैर दवाई के, ठीक है? प्रेगनेंसी में हम कोशिश करते हैं मिनिमम दवाइयाँ यूज़ करने की। वी ट्राई कि हम बगैर दवाई के करें। अगर दवाई, बिकॉज़ नन ऑफ आवर मेडिसिन्स आर 100% सेफ फॉर द बेबी एंड द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हम लोएस्ट रिस्क वाली, लोएस्ट डोज़ वाली दवाई दे सकते हैं, बट वी जनरली ट्राई टू फोकस ऑन द साइकोथेरेपी। और ये हमने आई वाज़ फॉर्च्यूनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वाज़ अ रिसर्च इन द यूएस एंड आई वाज़ देयर। और हम लोग देख रहे थे कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंग्जायटी हुई, वी इंटरवीन्ड और हमने साइकोथेरेपी की। और हमने फिर दोबारा से देखा कि डिलीवरी के बाद उस साइकोथेरेपी का इफ़ेक्ट क्या है, एंग्जायटी एंड डिप्रेशन वेंट डाउन। नॉट जस्ट
साइकोलॉजिकली बट केमिकली एज वेल। तो हमने ये देखा कि ब्लड के अंदर केमिकल्स आपके कुछ एंग्जाइटी में ज़्यादा थे। जब हमने साइकोथेरेपी की, दवाई कोई नहीं दी, वी जस्ट इंटरवीन्ड साइकोलॉजिकली, तो आपके केमिकल लेवल्स कम हो गए एंड द एंग्जाइटी केमिकली गॉट, बायोलॉजिकली गॉट बेटर। तो दैट मीन्स, that shows how powerful psychotherapy is. That shows how important your very little help is during pregnancy and after pregnancy, 1 year postpartum तक हम ये देखते हैं। हारिस भाई, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो अपनी डिलीवरी के डेज के काफ़ी करीब होती है, एंड हमारे देसी फैमिलीज़ में वो घर के काम कर रही होती है, झाड़ू पोंछा एवरीथिंग, तो क्या वो हेल्थ के लिए सही है या उसमें अवॉइड करना चाहिए? देखिए, इफ़ दे फिजिकली फाइन एंड द गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन आपने अलाउ उन्होंने किया है, देन देयर इज नो हार्म इन वर्किंग। मेंटल हेल्थ में हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप सबको छोड़ के बिस्तर पे बैठ जाएं, वी नेवर वांट दैट, वी कॉल इट बिहेवियरल एक्टिवेशन। इसका ये मतलब है कि आप अपने आप को एक्टिव रखें, बिहेवियर अपना। सो यू कीप ऑन वर्किंग। इवन पेशेंट्स ऑफ डिप्रेशन हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि बेड रेस्ट पे हैं फॉर 2 weeks। वी वांट देम टू कीप ऑन लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ जहाँ तक हो सकता है। सो प्रेगनेंसी में भी अगर एंड तक फिजिकली देयर फाइन एंड देयर गायनेकोलॉजिस्ट हैज़ उन्होंने कहा है कि यूर ओके टू वर्क एंड तक, तो वाई नॉट? बिकॉज आपने अपनी लाइफस्टाइल को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन में और फिजिकल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन में जितना ज़्यादा आप नॉर्मल एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं, करें, बिकॉज दैट डायरेक्टली हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर मूड, दैट डायरेक्टली हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर थॉट प्रोसेस। तो आप जैसे आपकी सोच अच्छी होगी, मूड अच्छा होगा और बिहेवियर अच्छा होगा, ये 3 एक ट्रायंगल है। सो योर थॉट्स अफेक्ट द वे यू फील एंड द वे यू एक्ट, उसी तरह आपके एक्शंस अफेक्ट द वे यू फील एंड थिंक। हारिस भाई, जो जनरेशन गैप है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, हमारे जो वालिदैन थे उनको तो इन चीज़ों पे बिलीफ आज तक है ही नहीं, राइट? वो तो कहते हैं यार ऐसा कुछ नहीं होता, नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब सेट हो जाएगा। उसके बाद हम मिलीनियल्स हैं, हमें कुछ हाँ ना इन चीज़ों की है, क्योंकि हम अब उस फेज़ में हैं जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ हाँ ना है कि यार वाकई ये सिचुएशन है कुछ ना कुछ डिजिटल दौर की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने वो सारी चीज़ें हमारे सामने देखी हैं। फिर आते हैं जेन ज़ी, जो बहुत इमोशनल हैं और सेंसिटिव हैं, और वो इन चीज़ों पे हमसे ज़्यादा शायद बिलीव रखते हैं। फिर अब जेन अल्फ़ा भी है। तो ये जनरेशन गैप जो है, इसका मेंटल हेल्थ पे या मेंटल एजुकेशन पे क्या आपको लगता है कि क्या असर चल रहे हैं? देखिए, इसका इन्फ्लुएंस अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ एड्रेस्ड एंड हाउ इट्स टैकल्ड। यू गो ओवरबोर्ड इन ईदर डायरेक्शन, दैट्स नॉट गुड। अगर आप साइंटिफिक चीज़ों को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर देंगे, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। और अगर आप बिल्कुल ही, जैसे आपने कहा कि बहुत सेंसिटिव, इट्स अ वेरी पोलाइट वर्ड टू यूज़, लेकिन द सिचुएशन इज़ वर्स देन दैट। तो हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो बिकॉज दे आर लर्निंग फ्रॉम not again not from their parents, they're learning from the media. उनका सोर्स जो है वो टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स एंड देयर स्क्रीन्स है। एग्जैक्टली हमें हमारे वालिदैन ने फ़ोन शायद तब दिया था जब हम यूनिवर्सिटीज़ में गए थे, और अभी तो आई थिंक बच्चा इवन माई मेरी नीस है, अभी 1.5 साल की है, एंड शी नोज हाउ टू यूज़ अ सेल फोन। लाइक वो अपने कार्टून्स यूट्यूब खुद यूज़ कर लेती है, खुद लगाते हैं बच्चे। दे डोंट ईट विदाउट द फोन, वो पढ़ते भी उसी के ऊपर हैं। अब स्पेशली आफ्टर कोविड तो एक एक्सक्यूज़ भी मिल गया ना कि अब क्लासेस ऑनलाइन हो गई और वो अभी तक ऑनलाइन ही चल रही हैं अपेरेंटली। तो वो बच्चे चाहे वो पढ़ रहे हैं, गेम्स खेलें, यू वुड नो, तो वो क्या कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप पे, द कंटेंट दैट दे आर सीइंग, अब उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। नॉट दोनों पे है, यानी कि आपकी जो डेवलपमेंट है दिमाग की, दैट कैन एक्चुअली डायरेक्टली कॉज डिजीजेस लाइक ADHD और ऑटिज्म, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बच्चे जो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, दे डोंट सेट स्टिल। एक तो नॉर्मल बच्चे होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं वो बिल्कुल नहीं, लाइक लिटरली नॉट इवन फॉर 5 minutes वो बैठते ही नहीं हैं, और वो बिल्कुल घूम फिर रहे हैं और वो चीज़ें तोड़ रहे हैं। देर बैड एट
देयर हैंडराइटिंग, स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी बच्चों के साथ खेलने में प्रॉब्लम हो तो रही यू है। मीन कि ये अटेंशन क्रेविंग उन बच्चों में अटेंशन क्रेविंग की जो नीड है वो ज़्यादा होती है? नहीं, इट्स नॉट वो इस अटेंशन। वजह से ये सब कर रहे हैं? नहीं, अटेंशन डेफिसिट का मतलब है दे कैन नॉट गिव अटेंशन। बच्चे जो हुँ। हैं उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है। दे कैन नॉट गिव अटेंशन टू वन टास्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो एक चीज़ करते-करते दे गेट बोर्ड एंड दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फिर वो उधर से ध्यान हटता है, दे मूव ऑन, जो हमें लगता है ना बहुत हाइपर है, कभी हुँ। कुछ, कभी कुछ, बिकॉज़ दे कैन नॉट गिव अटेंशन, तो इसीलिए वो बैठ के वो बुक का एक पेज भी नहीं पेरेंट्स पढ़ेंगे। को तो ये चीज़ अच्छी लग रही होती है, वो कहते हैं हमारा बच्चा तो बहुत एक्टिव है। हाँ, बट पेरेंट्स उन्हीं का जब बच्चा बैठता नहीं है, दे डोंट स्लीप और वो चीज़ें तोड़ एंड हाँ, दे फिर कैन वो नॉट स्कूल गो भेज देते हैं। एग्ज़ैक्टली, और फिर वो ऐसे फिर अनफॉर्चुनेटली वो फिर दूसरे घर भी नहीं जा सकते, हुँ। कहीं लेके जाएँगे वहाँ पे भी ये हरकत करेगा, स्कूल में भी प्रॉब्लम होगी। तो इट्स नॉट जस्ट चिल्ड्रन, हमारा अपना अटेंशन स्पैन कम हो गया है। मतलब वी हैव कम फ्रॉम मूवीज़ टू सीज़न्स टू हाफ एन आवर थिंग्स, जो हम यूट्यूब पे 15 मिनट की वीडियो भी नहीं हुँ। देखते, नाउ वी हैव कम टू एज़ रील्स। एज़ अ फ़िल्म मेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि अब चाइना में ऐसे भी फ़िल्म्स बनने लग गई हैं जो पूरी रील्स के फ़ॉर्मेट में हुँ। बनती हैं और 3 से 4 मिनट में वो ख़त्म हो जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हुँ। और अब वीकेंड अगर हमारी रील भी थोड़ी लंबी हो जाए तो हम स्क्रॉल करते हैं। तो स्क्रॉल हमारा करते हैं, अपना यस। भी अटेंशन स्पैन एज़ एडल्ट्स अफ़ेक्ट हो गया है। द सिंगल मोस्ट द बिगेस्ट कॉज़ इज़ योर सेल फ़ोन। हुँ। तो जिसकी वजह से आप खुद भी अटेंशन नहीं दे सकते। आई डोंट थिंक कि अगर हम अब किताब खोल के बैठे हैं तो हम एक पेज से ज़्यादा पढ़ सकेंगे। हुँ। और मेबी अब कोई लंबी सी मूवी 3 घंटे की एक सिंगल गो में भी हम वो भी नहीं देख सकते, वी कैन नॉट होल्ड लॉन्ग कन्वर्सेशंस। वी जो इंटरप्ट एंड अगली बात करो, हमारा अटेंशन स्पैन खत्म, उसका क्या होता है कि ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा द ब्रेन इज़ नॉट मेड फॉर सच हाई पेस्ड स्टिमुलस। तो वो आपकी इरिटेबिलिटी, गुस्सा, बर्दाश्त कम, हुँ। ये ज़्यादा आ गई हैं चीज़ें। तो जो ड्रग्स का रोल है, आपको वो एस्केप देता है एक रियलिटी से। मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, एक तो स्क्रीन टाइम आप कह रहे हैं जी। एडिक्शन है, काइंड ऑफ अ ड्रग है। हुँ, लेकिन जो दूसरे ड्रग्स हैं, हुँ। आजकल वीलो बहुत चल रहा है। जी। वेपिंग इज़ कूल, या वेप जो कर रहा या होता है ही इज़ कंसिडर्ड एज़ कूल। या और सिगरेट्स तो वो स्टार्ट हैं ही वो ही। कूलनेस की वजह से लोग करते हैं, बॉयज़ करते हैं। सो ये सारा जो डोपामाइन आपको देता है, ये मेंटल हेल्थ में एक इंसान को, क्या ये उसकी मेंटल कैपेसिटी को कमज़ोर बनाता है? क्या उसको बुज़दिल बनाता है, या फिर ये बस एक एस्केप है आपका फॉर द टाइम बीइंग, कि आप कुछ वक़्त के लिए एक एस्केप हंट कर रहे होते हैं और आपको उस उन ड्रग्स की निस्बतन उस वो एस्केप जो है वो मिल जाता है? इट्स बोथ। एस्केप आपको वक़्ती तौर पे मिलता है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको इन द लॉन्ग रन होती हैं। बुज़दिल नॉट नेसेसरीली, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कॉज़ कर सकती है। सो मतलब अगर आपने ड्रग इसलिए ली बिकॉज़ यू स्ट्रेस, जैसे आपने कहा एस्केप चाहिए, हम मुश्किलात से एस्केप चाहिए, तो आपको ईज़ी टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल गया कुछ घंटों के लिए, यू फॉरगॉट, यू आर इन दैट ट्रांस एंड यू फॉरगॉटन कि क्या था दुनिया में, इवन कि म्यूज़िक, यस, ट्रांस आपने बहुत म्यूज़िक इज़ अच्छा ज़िक्र किया ट्रांस। ट्रांस का। ट्रांस यस। लोग ड्रग्स करते हैं और उसके बाद ट्रांस लगा देते हैं देखिए, और फिर हाँ, उसके बाद एक ऐसी स्टेट में चले जाते हैं कि देखिए इट्स ऑल वेरी मच इंटरकनेक्टेड। हम इसको अगर एक अम्ब्रेला टर्म यूज़ करें तो हम ये कहेंगे कि डिसोसिएटिव स्टेट है। डिसोसिएशन का मतलब है रियलिटी से ब्रेक। हमें रियलिटी से ब्रेक चाहिए क्योंकि दैट रियलिटी माइट नॉट बी वेरी ईज़ी फॉर अस टू हैंडल। दैट रियलिटी माइट बी पेनफुल। तो हम, या बहुत चैलेंजिंग, तो हमें उससे ब्रेक चाहिए। अब वो ब्रेक के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यू हैव सीन पीपल विद ईयरपॉड्स एंड दे आर वॉकिंग विद देयर ईयरपॉड्स और म्यूज़िक सुन रहे हैं, वो बस में भी जा रहे हैं और स्पेशली बाहर कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पे भी यू आर जॉगिंग, यू आर वॉकिंग और आपने कानों में लगाए हुए हैं, यू लिसनिंग, यू आर इन योर ओन वर्ल्ड और हुँ। आप म्यूज़िक ही सुन रहे हैं। यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू। आपको नहीं पता कि लोगों से मैंने बात भी करनी लेकिन है। म्यूज़िक भी तो इनेबल करता होगा ना कुछ ना कुछ। वही, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जी। यू लिसनिंग टू म्यूजिक, आपको वो अपनी दुनिया में रख रहा है। हुँ। देयर इज अ या दैट्स व्हाट आई वाज़ डिस्कनेक्शन सेइंग। बिटवीन द रियलिटी एंड योर वर्ल्ड। Why people, are looking for escape? What do you बिकॉज think? बिकॉज हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सोसाइटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम। हर किस्म का स्ट्रेस बढ़ गया है। इट्स अ सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज स्ट्रेस। वो किसी किस्म का भी हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फाइनेंशियल है, फिजिकल है, हेल्थ वाइज है, रिलेशनशिप्स का है, वॉट एवर। और उसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है।
उसके अपने बहुत सारे कॉजेज हैं, हम ट्रेडिशंस कल्चर से दूर जा रहे हैं, रिलीजन से दूर जा रहे हैं, हमें अवेयरनेस नहीं है, हमारी इन्वायरमेंट ऐसी है, हमारा सोशल सेटअप ऐसा बन गया है, वी आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर कि हमने वी हैव टू अर्न एंड वी हैव टू बी एट अ स्पेसिफिक प्लेस। यस, अगर एग्जैक्टली, अगर पढ़े लिखे एग्जैक्टली। लोग हैं तो सोसाइटी का प्रेशर है बहुत। एग्जैक्टली प्रोफेशनली आपने बस स्टॉप पे जाना है, द सॉर्ट ऑफ कंपटीशन। अगर आपका ख़ानदान बड़ा है तो आपने पैसे, यू सिंगल अर्निंग मैन, तो स्ट्रेस तो बहुत सारे उसमें शक्लों में हारिस आता भाई, है। आपने वो सुनी है सिचुएशन कि सिंगापुर में वहाँ पे डिप्रेशन इतना ज़्यादा है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने किलिंग पॉड्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, दैट यू पे फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट, हम्म, जिसमें आपको वो किलिंग पॉड्स में वो आपको डाल देते हैं। एंड वो पॉड्स जो हैं कहते हैं कि वो आपको डेथ लेस जो है वो, सॉरी, पेनलेस जो है वो पेनलेस डेथ डेथ देते जो है हैं। वो देते हैं। यूथेनेसिया का कॉन्सेप्ट बेसिकली है सो दैट यू जस्ट वांट बिकॉज ऑफ, या ये मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो उनके दे हैव एवरीथिंग और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट यूथेनेसिया से आया है, यानी कि इफ समबडी वो जस्ट फिजिकली बीमार हैं, टर्मिनल इलनेस है, आपको पता है कि यू नॉट गेटिंग बेटर, पेन हो रही है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, कोई भी टर्मिनल इलनेस है, एंड यू जस्ट वांट टू एंड योर लाइफ, तो एड अगर आपको किया जाए कि पेनलेस डेथ आपको दे दी जाए, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूथेनेसिया व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट लीगल हेयर एंड इन राइट। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज। तो और अगर आप उस एक्सट्रीम पे ना भी जाएं, अगर आप हमारे पाकिस्तान में ही एग्जांपल ले लें, तो हमारा जो रीजन है ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग पीपल, वेरी एजुकेटेड पीपल, नाइस क्लीन एरिया, वेरी काइंड। very kind. I love that place. Unfortunately, expected बहुत high rates हैं of suicide. वहाँ पे गिलगित में? Very rampant mental health problems in Are the you sure? youth. Yeah, in the अभी youth. कभी हमने ऐसा नहीं सुना, आपने बिकॉज नहीं सुना वहाँ पे क्योंकि तो हमें ये लगता है कि वहाँ पे लोग बहुत खुश हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम हम्म, इज इसमें अब दो तीन चीज़ें टाई अप हो जाएंगी। एक तो आपका जनरेशनल गैप की हमने जो ऑलरेडी बात की है, वो टाई अप होगा। वन ऑफ द रीजंस एक्सप्लोर्ड वाज दैट उनकी अब की जो जनरेशन है, देव कम टू द डेवलप्ड सिटीज़, इस्लामाबाद स्पेशली, इधर आए हैं, यहाँ रहे हैं, देव एजुकेटेड देमसेल्व्स, यहाँ पे उन्होंने देखा है कि जॉब ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। व्हेन दे गो बैक, they cannot live in that environment, they cannot communicate with their elders। वहाँ पे obviously वो थोड़ा सा different उनका ये तो हमारा social setup ये है। रूरल गैप और अर्बन हम्म, गैप भी ऐसा ही है ना, कि हम्म, आप लेट्स से कि आप किसी छोटे गांव से लाहौर में जाते हैं, हम्म, इस्लामाबाद में जाते हैं, कराची में ऐसा ही जाते होता हैं, है। लेकिन फिर आप वापस नहीं जा पाते, लेकिन सर्वाइव आप नहीं ये कर देखिए ना पाते। कि एज ए कम्युनिटी उनकी एजुकेशन लिटरेसी रेट इज ऑलमोस्ट 100%। तो इतना हाई लिटरेसी रेट हो, इतना आपको एक्सपोजर मिल जाए, देन देयर इज नो आगे कोई आपको अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही। वन ऑफ द रीजंस एक्सप्लोर्ड वाज दिस जनरेशनल गैप, कि उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। एंड देन मेंटल हेल्थ इज़ नॉट एक्सेसिबल। वहाँ पे कोई है, आपको हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है, पहली बात। और सेकेंडली उनके लिए कोई जगह, एवेन्यूज़ ही नहीं है जहाँ वो कहाँ जाएँ, वो कहाँ से इलाज कितना करें। ही नेचर को देखेंगे। हाँ, नेचर को कितना ही नेचर को देखेंगे एंजॉय अब कर लेंगे। और देखिए ना कि नेचर में रहते हुए भी दे गोइंग थ्रू समथिंग, क्योंकि अभी हम नेचर प्रिस्क्रिप्शन की बात अगर करेंगे तो दैट काइंड ऑफ हेल्प्स यू, लेकिन वो वहाँ पे रहते हुए दे जंप इन द रिवर, बहुत ज़्यादा मसले हैं वहाँ पे। सो वहाँ का, अब हम अगर ये बात करें कि जैसे आपने सिंगापुर की बात की कि वहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस यहाँ पे इट्स अ क्राइसिस सिचुएशन। और क्राइसिस सिचुएशन में हम मेंटल हेल्थ को एक्सेसिबल जब बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड mental health and psychosocial support. It's MHPSS. That is something that is done in situations जहाँ पे फॉर एग्जांपल नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, अर्थक्वेक, फ्लड्स हमारे यहाँ पे आए, या रिलोकेशन हुई, वॉर में इमिग्रेंट्स हो गए, टेररिज्म के बाद, या ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बट एक्सेसिबिलिटी नहीं है फॉर मेंटल हेल्थ, तो वो भी क्राइसिस बन गया। एडिक्शन का क्राइसिस हमारे बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा है। कॉलेजेस तो छोड़ दें, स्कूल्स में इट्स वेरी वोक दीस डेज एंड वेरी कॉमन कि वो सिगरेट तो अब पहले गेट पे ड्रग होती थी, अब तो कैनबिस बन गई है। अब तो खैर वो अब तो कैनबिस में भी किसी से आप बात करें कि आप नशा करते हैं, नहीं, चर्स पीते हैं, हाँ, सो चर्स नशा नहीं है उनके नज़र में, क्योंकि वो तो नशे को हेरोइन या आइस तक, तो कैनबिस इज़ नॉट इवन कंसिडर्ड अ ड्रग एनी मोर।
ठीक है ना, मतलब चर्च ही पीते हैं ना, वो तो कभी कभी पी या वट हाँ, एवर। आज पार्टी वेपिंग, का मूड है, आज इसकी एग्जैक्टली, शादी है, आज पी लेते वीलो, हैं। वेपिंग, देयर समथिंग कॉल्ड तारा, वीलो की तरह की नस्वार हमारी एक एज ए मतलब कम्युनिटी लेवल पे है, वो है नशा है। यू कैन नॉट से कि वो एडिक्शन नहीं है, सिगरेट इज एडिक्शन, लेकिन हम नहीं समझते ना उसको। वहां से शुरू होते होते देन देयर इज नो एंड टू इट। अब तो नए नए अभी तो आइस मिक्सचर्स एंड आइस इज रियली आइस, फेमस, इवन इन गर्ल्स, इवन वुमेन, आइस इज रियली, यू नो। आइस हमारे बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, और पेशेंट्स आप देखें ऐसे लगता है कि मतलब पता नहीं इनको खाने की जगह आइस मिल रही है और बहुत सस्ती मिल रही है, एवरीबडी इज यूजिंग आइस, और उनको कुछ आई यू से नो, पीपल आर रिच, या लोग बड़े पीपल अमीर आर हैं। रिच एंड द ड्रग पेडलर्स नो वेयर हाउ टू सेल, तो वो उसको सस्ता कर देते हैं। वो अच्छा, रोटी महंगी कर देंगे लेकिन आइस सस्ती कर जस्ट देंगे। एक फनी इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं लाहौर, यू नो आई एम लाहौर बेस्ड, तो लाहौर में मैं आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी डेज, और वहाँ पे मैं एक अपार्टमेंट था, दोस्तों के साथ रहता था। और वहाँ पे एक दिन सुबह 7 बजे जो है ना, डोर नॉक होता है हमारे अपार्टमेंट का, और हम बड़ा परेशानी से उठते हैं, बहुत ज़ोर से डोर नॉक होता है, और वो नीचे वाले फ्लैट वाले आते हैं और हमें कहते हैं कि यार जल्दी आओ, एक चोर पकड़ा गया, जल्दी आओ, चोर चोरी करने आया था। एंड वी वर लाइक, यार हम बड़ा उठे, जैसे अपने नाइट सूट्स में थे, ट्राउजर्स में, हम्म और शर्टलेस भी थे, और उठे हम सारे दोस्त, और नीचे भाग भाग के गए, सर्दियाँ थी। जाके देखते हैं कि एक बंदा जो है वो बड़ा सहमा हुआ जो है वो बैठा हुआ है, और उसकी शक्ल सूरत बता रही है कि यार ये तो कुछ और ही सीन है। तो पता चला कि वो फुल साइज गीज़र, जिसे 2-3 लोग लोहे का उठा के जो है नहीं उठा पाते, फुल साइज, उसको वो घसीट के जा रहा था अकेला, हम्म और वो गेट तक बाहर ले आया था। कैन यू बिलीव इट, वो अकेला बंदा, ही इज़ रियली स्किनी, और जो है वो उसको घसीट के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको सेल करके अपना नशा बाय करना चाह रहा था। एग्जैक्टली। एंड व्हेन वी कॉल्ड द पुलिस, और पुलिस वालों आए, और उसको जब उसको गाड़ी में डाला, तो वो उसने अपना यूं बाजू ऊपर किया, और कहता कि यार ये देख लें, मैं तो मर जाऊंगा अगर मुझे हाँ, मारा तो। इंजेक्शन के निशान इंजेक्शंस होंगे। के निशान थे। तो हाँ, हमारा आधा इंफ्रास्ट्रक्चर तो इन लोगों ने तोड़ के बेच के नशा, आपके बेंचेस और आपकी गाड़ियों के मिरर्स और बाइक्स की चीज़ें, वो तो खैर दैट इज हाउ दे डू इट। तो वो देखें, दैट इज डेस्परेशन, राइट। वो मतलब स्किनी है और उसमें ताकत नहीं है, लेकिन उसको उस वक्त इतनी क्रेविंग है कि वो कुछ भी कर सकता है एट दैट मोमेंट। वो वाकई मर जाएगा अगर वो उस वक्त इंजेक्शन नहीं लगाएगा तो। सुपर हीरोज हैं सर। सुपर हीरोज विदाउट looks, yeah. So we were talking about नेचर की। अब आपने जो बात की थी, just really wanted to add कि नेचर is a very big part of your sound mental health। और एक कॉन्सेप्ट जैसे हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, उस तरह एक कॉन्सेप्ट है नेचर प्रिस्क्रिप्शन का। इट वॉज न्यू फॉर मी, पहले मुझे नहीं पता था। या न्यू फॉर अस टू। या व्हेन आई वेंट टू द यूएस, और वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे देर बिग ऑन दैट, एंड दे कॉल इट नेचर प्रिस्क्रिप्शन। You went to Ivy Leagues, one of the Ivy Leagues. या Dr. Asim was telling me हाँ जी, कि you went to, yeah. आई वेंट टू वाइल कॉर्नेल Well, sir, we are मेडिसिन proud of इन you. न्यूयॉर्क। थैंक We यू, need थैंक you. यू, थैंक We यू। are proud of you, sir. सो वहाँ पे ये है कि दे एक्चुअली आस्क यू टू, फॉर एग्जाम्पल, गो आउट फॉर 30 minutes फॉर अ वॉक। इट्स नॉट जस्ट रैंडम, लाइक ऐसा नहीं है कि आपने हेडफोन्स लगाए हैं एंड अगेन यूर इन योर ओन वर्ल्ड। यू हैव टू एक्सपोज योर ऑल ऑफ योर सेंसेस टू द नेचर। ठीक है, आपको आवाज़ें आनी चाहिए, यू कैन सी कलर्स, यू हैव टू सी चिड़ियों की आवाज़ें, पानी की आवाज़, सी द साइट्स। देन यूर वॉकिंग, when you're walking, तो फिजिकल एक्सरसाइज होती है, रिलीजेस द सेम केमिकल्स जो हमारी दवाइयाँ रिलीज करवा रही हैं। सो एंड ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ अदर हेल्थ बेनिफिट्स, फिजिकल बेनिफिट्स भी हैं। ऑल ऑफ दैट कंबाइंड क्योर्स और एटलीस्ट हेल्प्स विद अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस कोपिंग बेहतर करती है, बहुत कुछ बेहतर करती है। आप अच्छे कलर्स, ग्रीन कलर, इवन आप रिलीजन में भी देखें तो वो फेवरेट कलर ऑफ अ प्रॉफिट। देयर इज अ रीजन टू इट। जितना वो सूदिंग है और जितना स्ट्रेस कम करता है, तो नेचर हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रीन इन इट। आप वो देखें। और वहाँ पे तो उन्हें पार्क्स भी बनाए हुए हैं वेयर यू नो इफ़ देयर ये वाली फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उन्हें ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है दैट यू वॉकिंग, और फिर अब आप बटन दबाएं, नेचर की आवाज़ आएगी, फिर पानी की आवाज़ आएगी। सो यू इफ़ यू गेट दैट एनवायरनमेंट एंड Yes, YouTube पे बहुत सारे अवेलेबल हैं इस तरह के साउंड ट्रैक्स या जो वो। तो वो उसको में माइंडफुलनेस एक आ जाती है। माइंडफुलनेस का मतलब है बी इन द मोमेंट, लेट योर बॉडी, ऑल ऑफ योर सेंसेस एक्सपीरियंस एवरीथिंग गोइंग ऑन अराउंड यू इन दिस मोमेंट। उसका ये फ़ायदा होता है कि आप जो है वो स्ट्रेस
भूल जाते हैं, यू इन द मोमेंट, यू आपकी जो इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, इवन आपकी जो बहुत तेज़ थॉट्स चल रही हैं, जो पर्सनैलिटी इश्यूज़ होते हैं, जिसके अंदर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी होता है कि आपको इमोशनली आप रेगुलेटेड नहीं होते। जैसे पंखे का रेगुलेटर ख़राब हो जाए तो या वो बंद होता है या फुल स्पीड में चलता है। सो पेशेंट्स विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी या वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत जल्दी परेशान हो जाएँगे, बहुत गुस्सा हाँ, करेंगे, ये बहुत ज़्यादा है लोगों कट्स में। लगाएँगे, यस। एकदम से कोई रैश काम करेंगे, फिर हाँ। रिग्रेट करेंगे। सो इमोशनल डिसरेगुलेशन है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी असल में है ये। इमोशनल डिस्कनेक्शन भी है लोगों के दरमियान में। आप किसी के साथ अब इमोशनल कनेक्शन बना ही नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पे अगर एक कपल भी है, हुँ। तो वो कपल का भी जो आपस का इमोशनल कनेक्शन है वो बड़ा वीक होता है, जो काउंट डिपेंड्स होगा। कि वो वीक क्यों है, कंपैटिबिलिटी नहीं है या दोनों की पर्सनैलिटीज़ मैच करती हैं कि नहीं हुँ, आपस में। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी, हम थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से पर्सनैलिटी को लेते हैं। जनरली व्हेन यू से कि इस बंदे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मीन्स के फिज़ीक बड़ी अच्छी है, अच्छे कपड़े पहने हुए, टॉकिंग वेरी नाइसली, तो हम कहते हैं कि दिस पर्सन हैज़ अ गुड पर्सनैलिटी। हुँ, मेंटल हेल्थ टर्म्स में पर्सनैलिटी इज़ नॉट दैट, इट्स द ट्रेट्स that you have, the qualities that you have, that you that persist over time, यानी कि आपकी बहुत लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस में कुछ सेट ऑफ क्वालिटीज़ हैं जो रहती हैं आपके अंदर, वो आपका पर्सनैलिटी बनती है। सो यू हुँ, यू काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, आई एम डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। उसके अंदर जब प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो हम उनको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बोलना शुरू कर देंगे। सो राइट। अगर दो लोगों की सोचने का तरीका और आपका फ़ील करने का तरीका और रिएक्ट करने का तरीका मैच नहीं करता, तो फिर तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ होंगे, हुँ, स्पेशली इफ नॉट विलिंग टू वर्क एट इट, तो मेक्स रिलेशनशिप सेंस। प्रॉब्लम्स तो होंगे।